जी, अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट की तरफ से तजावीज़ रखी जा रही हैं और मार्केट में काफ़ी ज़्यादा रूमर्स आपको सुनने को मिल रहे होंगे कि टैक्स में रिलीफ मिलने जा रहा है, कोई नया रियल एस्टेट के लिए पैकेज अनाउंस किया जा रहा है। इस बारे में जो है क्या कुछ न्यूज़ गर्दिश में है या क्या कुछ एक्टिविटीज़ होने जा रही हैं, इस बारे में जो है आप कुछ बताएँ। ऐसे कमेंट्स आ रहे थे, काफ़ी क्लाइंट्स जो है कॉल करके भी पूछ रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो के थ्रू जो है वो आपको अपडेट किया जाए कि इस टाइम पे क्या कुछ हो रहा है या मतलब क्या कुछ मार्केट में होने जा रहा है। सबसे पहले तो मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ, अभी तक किसी किस्म की न्यूज़ की कंफर्मेशन नहीं है कि टैक्स में रिलीफ मिलने जा रहा है या टैक्स में रिलीफ मिलेगा, क्योंकि ये अभी तजावीज़ रखी गई हैं गवर्नमेंट को, ताकि गवर्नमेंट जो है इस चीज़ पे देखे और इसकी वजह से मार्केट जो है वो थोड़ी बेहतर आ जाए अगर रिलीफ दिया जा रहा है रियल एस्टेट सेक्टर को, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपकी जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ है उनके साथ कनेक्टेड है, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होगा। अभी जो सबसे पहले मैं बात करूँ कि डीएचए लाहौर की मार्केट अगर स्लो होती है तो उसकी वजह से दूसरे डीएचएस पे भी इफेक्ट होता है, जैसे कि डीएचए गुजरांवाला है, मुल्तान है, क्वेटा है, डीएचए पेशावर है, कराची है, इस्लामाबाद है, तो इन पे 100% इफेक्ट होता है। अगर डीएचए लाहौर की मार्केट थोड़ी बेहतर होती है तो दूसरे डीएचएस में भी जो है इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर हम बात करें अभी जो रिसेंट में जो हुआ है, जिस तरह से बलूचिस्तान में ये जो अफगानिस्तान के साथ मामला हुआ है, तो अभी हमने 32 किलोमीटर तक अपनी बाउंड्री जो एक्सटेंड कर ली है, तो इसकी वजह से जो है डीएचए क्वेटा की मार्केट पे काफी ज्यादा जो है आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर रियल एस्टेट सेक्टर में टैक्स रिलीफ दिया जा रहा है या कोई ऐसा पैकेज अनाउंस किया जाता है तो उसकी वजह से ओवरऑल मार्केट में बेहतरी की जाएगी। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जो मार्केट में मामला हैं वो ये है कि एफबीआर वैल्यू का बहुत ज्यादा मसला है, जो कि मार्केट वैल्यू के इक्वल कर दी गई है, जिस पे लोग टैक्स देते हैं तो उनसे उनकी जान जाती है। उसकी वजह ये है कि जो मार्केट वैल्यू है वो एफबीआर वैल्यू से कम होती है और टैक्स जो है वो ज्यादा चार्ज किया जाता है, तो इसलिए वाकई ये एक मसले वाली बात है। तो इससे जो है वो लोग जान छुड़ाना चाहते हैं, तो लोगों की भी कोशिश होती है कि जो एक्चुअल एफबीआर वैल्यू है वो एग्जिस्ट करना चाहिए और उस पर ही उनको टैक्स पे करना जो है मुनासिब लगता है। जैसे कि डीएच मुल्तान में कुछ ऐसी जगह है, मतलब डीएच मुल्तान के अक्सर ऐसे ब्लॉक्स हैं उनकी एफबीआर वैल्यू इतनी ज्यादा लेकिन वहाँ पे मार्केट वैल्यू प्लॉट की बहुत कम है, तो वहां पे लोग घबराते हैं टैक्स देने से पहले, इसी वजह से लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते। अब इन रीजंस की वजह से काफी ज्यादा आपको सेलर जो है मार्केट में दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी जो सेलर है वो भी थोड़ा सा अब वो बैक स्टेप पे चले गया, वो होल्ड करना स्टार्ट कर दिए चीजें, क्योंकि मार्केट में इन न्यूज के बाद लोग एंटर हो रहे हैं, लोग इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं, तो लोगों की कोशिश है कि कोई सस्ती से सस्ती चीजें वो खरीद लें। दूसरे नंबर पे 7E टैक्स है। 7E टैक्स की वजह से इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है ट्रांसफर के टाइम पे, ये सारे मामला इतने वो जो है मुश्किल हो जाते हैं कि उसकी ट्रांसफर को जो है वो टफ बना देते हैं, इसकी ट्रांसफर की एग्जीक्यूशन जो है बहुत टफ हो जाती है 7E टैक्स, क्योंकि वो हर साल का आपको सर्टिफिकेट चाहिए होता है और कुछ लोग जो है वो ये कह रहे होते हैं कि हमने तो इस साल का टैक्स दिया हुआ है, इस साल का टैक्स हमारे पे इंप्लीमेंट नहीं होता, तो इसकी वजह से काफी ज्यादा जो डील्स हैं वो क्रिटिकल सिचुएशन में चले जाती हैं और उसकी वजह से प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अब क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने IMF का प्रोग्राम भी चलाना है, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी भी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको भी देखना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही जो हमारे मामला है वो फर्दर आगे चल पा रहे होते हैं, तो इस वजह से इन चीजों का बड़ा ख्याल करना पड़ता है। तो टैक्सेस में जो रिलीफ मिलने जा रहा है वो ये सुनने में आ रही है बातें, अभी तक कंफर्मेशन कोई नहीं है कि जिस तरह से ओवरसीज हैं उनको जो है एक पैकेज दिया जा रहा है या उनको टैक्स में जो है कमी दी जा रही है या वो जो एफबीआर वैल्यू उसको कम किया जा रहा है या इसका जो 7E टैक्स है इस पे कुछ एग्जेम्पशन की बातें हो रही हैं। तो इस तरह की जो न्यूज़ हैं अब वो गर्दिश में है, अभी तक कोई किसी किस्म की कंफर्मेशन नहीं है। 7 अप्रैल को जो है वो मीटिंग है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, तो उसमें देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट्स आती हैं। अगर वहां से कोई किसी किस्म की अपडेट आती है तो हम जरूर आपको जो है इसके बारे में आगाह करेंगे, क्योंकि डीएचए में अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस टाइम पे आपको कस्टमर थोड़ा थोड़ा नजर आना स्टार्ट हो गया। उसकी रीजन ये है कि मार्केट जैसे बेहतरी की साइड पे जा रही है, तो उसकी रीजन ये होती है कि मार्केट में जो है कस्टमर मौजूद है। स्पेशली अगर आप इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फेज 9 प्रिज्म जो है वो सबसे ज्यादा टॉप पे है। अगर आप डीएचए लाहौर में फेज 9 प्रिज्म में किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं तो ये आपकी 100% सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट होगी, इससे आप जो है फायदा उठा सकते होंगे। तो इसलिए अगर आपका कोई प्लान बन रहा है आप या तो थोड़ा सा वेट कर लें, जैसे 7 अप्रैल को जो ये मीटिंग होने जा रही है इसमें देखते हैं क्या कुछ पैकेज अनाउंस होता है, तो उससे मैक्सिमम जो है वो फायदा हो सकता होगा इंशाल्लाह जो परचेजर है, और इसी तरह से जो है छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनका भी जो है वो फायदा होगा। उसकी वजह ये है कि जब लोगों के पास होल्डिंग पावर नहीं होती तो वो उसको सेल करना चाह रहे होते हैं, जब मल्टीपल चीजें सेल होने के लिए आती हैं तो रेट रिवाइज होते हैं। लेकिन अगर टैक्सेस में रिलीफ मिला हो तो उस टाइम पे आप सेल करें या परचेज करें तो आपको जो है दोनों चीजों में बेहतर फायदा हो सकता है। तो डीएचए लाहौर से रिलेटेड किसी भी तरह की आपकी क्यूरी हो या फर्दर किसी भी तरह की आपका सवाल हो तो आप ग्रैंड प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से रब्ता कर सकती हैं। इंशाल्लाह आपको बेहतर असिस्ट किया जाएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।